विक्टिम थे उनका पता करने आज हम जीएमसी में आए थे और साथ ही साथ उनको कुछ धन राशि ताकि उनके कष्ट हो सके। हम अपनी तमाम टीम के साथ हमारी अध्यक्षता प्रदीप शर्मा साहब की अध्यक्षता में हम यहाँ आए। शर्मा साहब ने हमारे विक्टिम हैं उनको 50,000 रुपीज भी दिया ताकि उनका फर्दर इलाज हो सके। तो साथ ही साथ में जो आज हमें बात पता चली बड़ी दुख वाली बात है कि एक तरफ से ये विक्टिम थे, क्षतिग्रस्त हुए गोलाबारी में, और साथ ही साथ जो इनका घर टूटा उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन ने 6500 रुपए देके इनके साथ मजाक किया है कि इनके घर को पार्शियल डैमेज में रखा, वो हम सरासर निंदा करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं खासकर डीसी साहब और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कि वापस से उस लिस्ट को एक बार देखा जाए और इनका घर जो पार्शियल डैमेज ना हो के फुली डैमेज है इसको उसमें लाया जाए और इनकी जो धनराशि की सहायता जो भी हो सकती है, जो भी फुली डैमेज में आता है वो इनको मिले। और साथ ही साथ क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि बाकी जितने भी विक्टिम थे उनमें से मैक्सिमम विक्टिम जो है वो रिकवर कर चुके हैं। कुछ ही शेलिंग के विक्टिम हैं जो आज जीएमसी जम्मू में है और कुछ अमृतसर में है। हमने अमृतसर वाला भी देखा कि शर्मा साहब ने उनको भी जाकर मदद की, उनको भी जितना रेट उनका हो रहा है, जितना भी पैसा लग रहा है, शर्मा साहब अपनी तरफ से भी हेल्प कर रहे हैं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश है, अगर शर्मा साहब हेल्प कर सकते हैं अमृतसर जाके जम्मू में आके, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी डीसी साहब भी और बाकी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो है पुंछ की वो भी इन लोगों की मदद करे और इनको जो भी धनराशि हो वो उपलब्ध करे। धन्यवाद। आज हम मेडिकल कॉलेज में आए, जो शबीर अहमद थे सेड़ी के और दानिश महमूद जो इनका बेटा था। मैं सोचता हूँ कि आज इनकी 10 सर्दी है यहाँ पर हॉस्पिटल में हो चुकी है। पिछले 1.5 महीने में ये हॉस्पिटल में है। और मेरे साथ अजीत वर्मा जी, हमारे जो गुरुद्वारा साहब के जॉइंट सेक्रेटरी, हमारे सरदार गुरचरण सिंह जी, सुरिंदर जी, हमारे मेरा छोटा भाई, और खासकर जो जितने भी मेरे भाई हैं अब यहाँ पर आए हैं। पर मैं इतनी बात आपसे कहूंगा कि कल हम अमृतसर में गए, वहां पर जो वो सरदार जी थे उनका 27 लाख रुपया जो वहां पर खर्चा हो चुका है। मैंने सबसे रिक्वेस्ट की थी, जबकि उन्होंने मुझे नहीं बोला, जो अपनी तरफ से हमें उसका इधर भी उधर भी पुंछ में भी जिन लोगों को हमने कोशिश की, खासकर मैं वर्मा साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो पहल हमारे पुंछ में की थी, खासकर ये लोगों की मदद करने की। जब कोई आदमी सोच नहीं सकता था, ये वर्मा साहब जो है इन्होंने अपने ग्रुप एक बनाकर इन सब लोगों की एक एक बार मदद की जिनको परेशानियां थी, और काफी लोगों को इन्होंने धनराशि दी, इनकी बहुत ज्यादा मदद की। पर मैं पुंछे के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, जैसे वर्मा साहब आगे होकर इन्होंने लोगों की मदद की, मुझे भी इनको देखकर हो सकता है प्रेरणा आई हो। मैं ये कहता हूँ कि जितने लोग जख्मी थे पुंछ में, हमने कोशिश की कि सबकी हेल्प करने की, यहाँ पर हेल्प करने की, पर ये जो मेरा भाई जो सेड़ी वाला था इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, घर भी इसका पूरा उड़ गया है, और ये खुद भी जो है मुझे लगता नहीं है कि 6 महीने उठ सकते हैं। मैं लोगों से ये कहूंगा, पुंछ के लोगों से, कि हम जो लोग हैं, गोलाबारी हुई, कई हजारों गोले शहर में पड़े, गांव में भी पड़े, हम लोग बच गए हैं, हम लोग ठीक है। हमें अब अपना जो घर ठीक है, हमारे बच्चे ठीक है, हमें बढ़ चढ़ कर इन लोगों की मदद करनी चाहिए और ऊपर वाले का, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम लोग टोटल सेफ हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए, खासकर वो जो वहाँ अमृतसर में बैठे हुए हैं, ये मेरे 2 भाई बैठे हुए हैं, खासकर जो टंडन की एक फैमिली है वो बैठे हुए हैं जी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ज्यादा जख्मी है। मैं एक बार फिर ये कहूंगा और खासकर डी साहब से कहूंगा, इन्होंने मुझे फोन किया यहाँ से कि ऐसा ऐसे मेरा जो घर है मुझे लगता है वो पार्सल में डाल रहे हैं, मेरा घर पूरा उड़ गया है, हमारा भी देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने वहां के लोकल जो पटवारी साहब थे, खान साहब कोई थे, उनको इन्होंने नंबर दिया मुझे, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा भाई साहब ये लोग हालात के मारे हुए हैं, पर पता नहीं वो पर्सनली कुछ बात हो सकती है उनकी, मैं नहीं कुछ कहूंगा। खान साहब आपने इनको देखो क्या किया है इनके साथ, भगवान ने भी इनके साथ क्या किया, इनके साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, कितने जो जख्मी हुए हैं। अगर आपको इनके साथ इंसाफ करना चाहिए था, और गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कहूंगा, खासकर डीसी साहब से ये बात बचाने की कोशिश करूंगा, इनका मकान फौरी तौर पर देखकर उसको फुल डैमेज में डाला जाए। गवर्नमेंट अगर मदद करती है, इनका पूरा मकान में उठ गया है, इनकी ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट मदद करे, लोग भी इनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करें जितने लोग जख्मी हैं। क्योंकि मैं खासकर अपने जो अमित शाह जी और मोदी जी, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। जो लोग हमारे शहीद हुए थे उनको एक एक नौकरी की दी गई, उनको 16-16 लाख रुपया दिया गया, पर मैं सोचता हूं कि कोई नौकरी से जा उसका जो है वो पूरा नहीं हो सकता उनका लॉस, लेकिन कुछ ना कुछ जो है उनको सहारा हो सकता है।
इनको भी सहारा दिया जाए, क्योंकि ये लोग टोटल जो है डेड हो चुके हैं। ये लोग टोटल जो है मतलब इनका हाथ पैर जो है ये चलने के काबिल नहीं रहे। गवर्नमेंट को इनके बारे में भी सोचना चाहिए। कम से कम ऐसे लोग जो हैं, जो लोग चलने के काबिल नहीं रहे, इनको एक एक नौकरी इनको जो इनका खर्चा हुआ है, मैं इसलिए गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा इनकी मदद करनी चाहिए और लोगों को भी मिलकर इनको उठाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। देव शर्मा जी, क्योंकि कल ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂ ਹਸਪੀਟਲ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਬਾਜੂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਜੂ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿਲੰਡਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 15 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਅਮਰਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਹੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬੰਬ ਟਿਕਿਆ ਸੀ। ਬੰਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੰਛ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਰੈੱਡ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲੀ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਬਬਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾਈ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।